बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी जनमानस, सभी माताओं, बहनों, भाइयों, चाचाओं का मैं नतमस्तक होकर के आप सभी को प्रणाम करता हूँ और गोबरहिया की पावन मिट्टी को माथे लगाते हुए आप सभी के बीच आपका बेटा, आपका भाई संतोष संगम, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सभी के बीच आकर के कुछ अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, आप सबको भी पता है, परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक, मानवता के प्रतिमूर्ति श्री वैश्यराज राम उर्फ राजकुमार जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। और सबको पता है कि आज का जो मुख्य विषय है नशा मुक्ति है, क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है जिस व्यक्ति के पास आ गई, निश्चित रूप से वह व्यक्ति खोखला हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और इसकी बहुत बड़ी कहानी है, खुद बताएंगे। आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे बहुत ही अजीज हृदय प्रिय मित्र भी हैं माननीय वैश्यराज जी, जिनके बुलावे पे हम यहाँ पे आए हुए हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा जानता हूं, आप लोग कुछ ज्यादा जानते होंगे। मुझे पता है कि आखिर ये नशा मुक्ति का विचार इनके मन में आया क्यों। आप लोगों को पता है नशा मुक्ति का विचार क्यों आया इनके मन में? सर, किसी को पता हो तो बताएं। मैं बताता हूं। आज यहाँ 10,000 की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? कुछ न कुछ खास होगा इस व्यक्ति में, इस व्यक्तित्व में, जिसके दीवाने इतने लोग हैं, पूरी दुनिया है। मुझे जब जानकारी मिली, माननीय संत मैं बोलता हूं, संत हैं, मुनि हैं, महर्षि हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी जाति धर्म का कोई विरोध नहीं है, बस एक ही उनका धर्म है, वो है मानवता का धर्म। मानवीय गुणों को अपनाते हैं, लोगों को मानव बनाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, माननीय वैश्यराज राम जी, राम शब्द इसके साथ लगा हुआ है, कुछ खास होगा। एक समय था जब बचपन में इनके पिताजी बिल्कुल बहुत ही गरीबी से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही गरीबी से निकले हुए इनके पिताजी, और संजोग से एक साहित्यकार थे, एक कवि थे, और बहुत मजबूरी में इनका पालन पोषण किया उन्होंने। धीरे 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 ये भी बड़े हुए। बड़े होते ही कुछ गलत संगत में आकर के इन्हें भी नशा की लत लग गई, और नशा की लत इस कदर लगी कि शायद यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं कोई उसका कहीं नशा नहीं किया होगा, ऐसी लत उन्हें लगी नशा की। फिर ईश्वर की कृपा से कोई श्रेष्ठ विचार, कोई श्रेष्ठ आत्मा मिली उन्हें, जो उनका मार्ग प्रशस्त की, इन्हें अच्छे रास्ते पे लाई, और धीरे 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 करके आज आप सभी के आदर्श के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनके सानिध्य में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। परम आदरणीय श्री वैश्यराज राम उर्फ राजकुमार जी, जो आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यक्तित्व का निखार है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार में ऐसा कोई बच्चा पैदा हो? क्या हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई नशा लेने वाला व्यक्ति हो? सबको पता है नशा कैंसर है, और जिस व्यक्ति को नशा लग गई है वह परिवार बर्बाद हो जाता है। शरीर से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, हर तरह से बर्बाद हो जाता है। इन बर्बादियों को देखते हुए, अपने बुरे दिनों को देखते हुए, माननीय वैश्यराज जी के मन में विचार आया कि आज हम एक ऐसा अभियान चलाना चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से यहाँ जितने भाई बंधु हमारे आए हुए हैं, जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं, इनके माध्यम से अगर एक एक घर में सुधार होगा,
एक एक घर नशा मुक्त होगा तो निश्चित रूप से हम पूरी दुनिया को नशा मुक्ति की ओर ले जाएंगे और पूरी दुनिया, पूरी धरा स्वस्थ हो जाएगी और हमारा जो मानव है मानव के रूप में हो जाएगा और सभी में एक सद्भावना आ जाएगी। यही विचार लेकर के हमारे परम आदरणीय श्री वैश्यराज उर्फ राजकुमार जी, कई लोग इसमें भी परेशान थे, यार इनका नाम क्या है? वैश्यराज जैसे मुनि राज लिखते हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। वैश्यराज इनके माता पिता के द्वारा ही दिया गया नाम है। वैश्यराज राम उसमें लगा हुआ है और राजकुमार भी उनके माता पिता के द्वारा ही दिया गया नाम है। तो कहीं ना कहीं नाम का बहुत बड़ा असर होता है और वही असर है कि राम वन में गए तो पीछे पीछे उनके जो सहयोगी थे, उनकी जनता थी, वो गई और जब आए तो उनके साथ आई और वही रूप, वही दृश्य देखने को मुझे आज इस गोबरहिया के पावन धरती पे मिल रहा है कि पावन धरती पूरी धराधाम बन गई है। ऐसी धरती को पूरा एक बार मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के आपकी मिट्टी को अपने माथे लगाता हूं और चलना चाहता हूं मंच की ओर। जो हमारे आज के कवि गवाए हुए हैं, आप सबको बता दें, आज इस गोबरही के इतिहास में शायद पहला दिन है जहां पे बिहार और यूपी से बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकार, जिन्हें आप टीवी चैनलों पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं और तमाम सारे चैनलों पे सुनते हैं, आज आपको यहां से सुनने को मिलेगा। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने इन भाइयों को। भैया कोई व्यवस्था तो यहाँ पे थोड़ा डलवा देते, तो ये हमारे भाई बहन जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये धूप में ये क्या दीवानगी है हमारे समझ में नहीं आता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूं अपने बड़े भाई परम आदरणीय अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय प्रताप नारायण सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि जो भी हमारे कविगण आए हुए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग मंच पे आए। हमारे बीच में अभी जो उपस्थित हो चुके हैं, बिहार और यूपी को जोड़ते हुए गोपालगंज के बॉर्डर से चल करके आए हास्य के बहुत ही श्रेष्ठ कवि, जिन्हें आप यहां जो लोग भी आए हैं सबको आप टीवी पे देखते होंगे, सुनते होंगे, ऐसे धुरंधर कवि श्री अवध किशोर अवधू जी हमारे बीच में है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पे। आफ्ताब भाई हमारे पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, नजर इनायत रहे। और क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कहीं कोई किसी की तस्वीर नहीं रखी गई हुई है, क्योंकि आज जो यह कार्यक्रम रखा गया है ये मानवता के रूप में रखा गया है कि हम मानव हैं और हमारा धर्म मानवता का है, इसलिए कोई भी तस्वीर नहीं रखी गई है। और हम चाहते हैं, आप लोगों की भी शायद इच्छा होगी, अच्छा आपके महात्मा जी की माता जी को कितने लोग देखे हैं? हाथ उठाए जो देखे हैं इनकी माता जी को। माननीय वैश्यराज राम जी के माता जी को कितने लोग देखे हैं? बहुत कम लोग। बाकी सब लोग देखना चाहते हैं क्या? ऐसी माँ को जैसे राम जैसे बेटे को जो जन्म दिया, जिसके इतने अनुयायी हो, इतने प्रेमी हो, इतने चाहने वाले हो, तो इनकी माता जी से मिलकर आपको अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? तो मैं चाहता हूं कि आज कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं रखी गई है, कोई तस्वीर नहीं रखी गई है, तो क्यों ना उस माँ को बुला करके, उस माँ का अभिनंदन करके, उससे आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए। तैयार है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं निवेदन करता हूं संत श्री वैश्यराज राम उर्फ राजकुमार जी से मैं आग्रह कर रहा हूं, कृपया आप भी अपनी माता जी के श्री चरणों में आकर के सबके सामने एक बार, जब माता जी आए थे बार जोरदार ताली हो जाए तो अच्छा लगेगा। ये दर्शन है, ये दर्शन है। हर माँ अपने बेटे को राम बनाना चाहती है। आजला हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा राम हो, लेकिन कभी कभी लोग कुसंगत में पड़ करके गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन उससे वहां से निकलने का भी रास्ता है, यदि कोई निकालने वाला हो तो। आज ये मौका है और
जो उपलब्धि माननीय राजकुमार जी ने हासिल किया, आज यह बहुत ही खुशी का पल है, गर्व का पल है। उस माँ का भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा आप लोग को देख करके। एक माँ यहाँ बैठी है और तमाम हजारों हजारों माताएं यहाँ बैठ करके उनके बेटे को सुन रही हैं, उनसे कुछ ले रही हैं। और इनका बेटा जन कल्याणकारी काम कर रहा है, जन जन को राहत दे रहा है। तो निश्चित रूप से यदि ऐसा बेटा हो तो हर माँ को खुशी होती है और हर माँ की इच्छा होती है कि हमारा भी बेटा ऐसा ही हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे तो हैं ही, सबसे पहले आपके हैं, क्योंकि हमारी ये दूसरी मुलाकात है और दूसरी ही मुलाकात में प्यार इतना प्रगाढ़ हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। जिस दिन इनकी कार ली जा रही थी दूसरी वाली, संजोग से मैं वहां था और आज इन्हीं की कार से यहां तक पहुंचा भी हूं। ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं अपने सहयोगियों से चाहता हूं माला और जो भी चीजें हैं लेकर के माता जी से मैं निवेदन करूंगा, 1 मिनट माता जी यहाँ जाए और इसको थोड़ा किनारे करवा दिया जाए भैया। जब तक स्वागत चालू रहेगा आप सब खड़े होकर ताली बजाते रहेंगे। हमारे जो भी हमारे यहाँ मौजूद हैं अतिथिगण, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे गार्जियन और आप सब ताली बजाएं खड़े होके। स्वागत में कमी नहीं होना चाहिए, हमें नहीं लगना चाहिए कि हम किसी दूसरी जगह पे आए हैं। हम अपने घर में आए हुए मेहमान का जिस तरह स्वागत करते हैं, ताली बजा के और एकदम करबद्ध होकर ताली बजाते। शुक्रिया। एक बार बैठ जाए, आप लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं आपके बीच में मेरी नजर कहीं भी जा सकती है, लेकिन रास्ते में अगर कोई माँ हो, कोई माँ, एक माँ आ जाए इधर से, आप ही दोनों आ जाइए, आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए, मंच पे आ जाइए, इधर से आ जाइए, उधर से मंच पे आ जाइए, जिधर से आने का रास्ता हो। क्योंकि एक माँ, एक नारी शक्ति यहाँ पे है और नारी शक्तियां और भी हैं, उनके द्वारा इनका अभिनंदन हो तो और अच्छा लगेगा। माला दिया जाए, माता जी को माला पहना करके इनका अभिनंदन कीजिए। और ये आपका सौभाग्य है कि भाई आप ही पर नजर गई और आप लोग मौके से थी। माता जी को माला पहना करके आशीर्वाद लीजिए। साथ साथ 2 कवित्रियां भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा इस मौके को भजाया जाए। आप लोग भी, हाँ, सुश्री भावना द्विवेदी जी और श्रीमती रूबी गुप्ता जी से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग भी माला पहना करके माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, इनका अभिनंदन करें। जल्दी किया जाए। हाथ के किनारे हो जाए थोड़ा सा आप लोग। और इनके बाद अब मैं उस लाल को बुलाना चाहता हूं, उस लाल को बुलाना चाहता हूं। एक फोटो इधर से लीजिए भैया, कितना खूबसूरत नजारा है। मैं उस लाल को बुलाना चाहता हूं जो मानवता का चोला पहन कर यहां खड़ा है। कितनी कम उम्र में, कितनी छोटी सी उम्र है अभी, लेकिन इसके दीवाने इतनी माताएं, इतनी बहनें, इतने भाई हैं, तो कैसा होगा। हम धन्य हैं आपको पाकर के, आपको पाकर के, इस गोबरही को, मिट्टी को पाकर के आज मेरा रोम रोम बहुत प्रसन्न है। और अब मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने ऐसी माता का अभिनंदन तो आप रोज करते हैं, लेकिन आज हम सभी के साथ भी ये सौभाग्य हो कि आपके द्वारा माता जी को माला हाथ में दे करके ही उनका आशीर्वाद लिया जाए। इनकी भी इच्छा है, बहुत अच्छी भाई आपके, बहुत अच्छा। ये माननीय राजकुमार जी के छोटे भाई हैं, आशीर्वाद लीजिए। यह कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है, इसमें कहीं से कोई जल्दबाजी नहीं है। अवधू जी थोड़ा सा लोकेशन ले लीजिएगा सत्यम जी का। और मैं चाहता हूं लगे हाथ कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाए। मां की
पूजा हो गई तो मैं चाहता हूं कि माल्यार्पण आप ही के हाथों हमारे कवियों का भी हो जाए और माता जी के द्वारा भी आशीर्वाद कवित्रियों को मिल जाए तो क्या मजा है। ये माला दे दीजिए इनको, सारा माला निकाल दीजिए, किनारे कर दीजिए, दूसरे दे दीजिए। आइए, अब मैं सबसे पहले बैठ जाइए। मैं निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, मुखिया जो कह लीजिए, अपने मित्र कहूं, मैं भाई कहूं, आपसे आग्रह है कि अब चूंकि आपके अतिथि हैं सब लोग, तो मैं सबसे पहले इस कुशीनगर जनपद के श्रेष्ठ कवि और विमर्श साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार भट्ट जी हैं, मैं आग्रह करता हूं उन्हें आप माला पहना कर इनका हार्दिक अभिनंदन करें। ताली बजती रहनी चाहिए। मैं अवध किशोर अवधू जी से निवेदन कर रहा हूं, आप अवध किशोर अवधू जी हैं, भोजपुरी के बहुत ही शानदार कवि हमारे बीच में हैं। आज देखिए, आज पाके बहुत गदगद हैं, अगली बार से अकेले मिलने आने वाले हैं आपसे। और साथ में हमारे बड़े भाई और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष श्री हृदयानंद शर्मा जी हमारे बीच में, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी, चूंकि यहाँ इसलिए बुला रहा हूं, उसको अन्यथा ना लीजिएगा कि तो फोटो सही आए, सबके साथ है, बैनर के साथ है तो अच्छा लगेगा जी। बीच में हमारे बीच, अच्छा, वाह भाई वाह चैनल कितने लोग देखते हैं? वाह भाई वाह, देखते हैं आप लोग? अच्छा, तो एक चेहरा आपने देखा होगा, बिल्कुल एकदम कोमल कली, छोटी सी कम उम्र की बच्ची जो अपना परचम लहराई जा करके वाह भाई वाह कार्यक्रम में, आज वह भी आपके बीच में है। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं, सुश्री भावना द्विवेदी जी को, इन्हें माला हाथ में देकर के इनका अभिनंदन करें सर, इनके हाथों में माला दें। फोटो मैं भी आ जाऊं? शुक्रिया। और हमारे बीच में एक और कवित्री, पेशे से शिक्षिका है और बहुत ही डूब के लिखती हैं, हमारे बीच में हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए यहाँ पे पहुंची हैं श्रीमती रूबी गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के बीच हम इनका अभिनंदन करते हैं। और एक नाम और जो बिहार में बहुत सारे लोग, यहाँ भी बिहार ही होगा लगभग, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे बहुत ही अजीज मित्र, देखने में छोटे हैं, अगर वजन देखा जाए तो इसमें कुछ ज्यादा हुआ, पहले 22 किलो 500 ग्राम के थे, इसमें कुछ वजन इनका ज्यादा हो गया है। और देखने में गागर जैसे हैं, लेकिन जब आप इनकी कविताओं को सुनेंगे आपको लगेगा कि पूरा बिहार नहीं, पूरा सागर समाया हुआ है। ऐसे दुर्गेश मिश्र दुर्लभ जी को मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप आए और इनका आतिथ्य स्वीकार सम्मान किया जाए। और एक नाम और, आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका नाम लिया जाए, उन्हें मंच पे बुलाया जाए, उनका अभिनंदन किया जाए। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री उदय शंकर सिंह जी, जो सारण जिला के मुखिया संघ के महासचिव हैं, हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के बीच इनका अभिनंदन किया जाए, इनका माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने बीच आज के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया आप भी मंच पे आएं। ठीक है, हमारा माला जो
सबको माला पहनवा रहे हैं, उनके लिए भी माला जरूरी है। तो आप लोग जोरदार ताली बजाइए ताकि इन्हें भी माला हम लोग पहनवा दें। आइए संगम जी। हाँ आइए। क्योंकि मेरा यह सौभाग्य है, अजय भैया का हर वक्त प्यार मिलता रहता है और मैं भी चाहता रहता हूं और ये भी चाहते रहते हैं। तो मैं सीधे सीधे मैं आपको बुला रहा हूं कि आप आए मंच पे। आपकी जरूरत है, किस लिए है मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। इनको मालूम पहनवा दीजिए, भूला जाएंगे। और एक हम भी पहना दे रहे हैं। और एक निवेदन और है, क्योंकि ये सम्मान का दौर चल रहा है, आप सभी का प्यार मिल रहा है, आप लोगों के द्वारा ये एक एक फूल की पंखुड़ियां हमारे गले में पड़ी हैं, आपका आशीर्वाद मिला है। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज के इस कार्यक्रम के परम सहयोगी मैं मानता हूं, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, जिन्हें श्री राजकुमार जी चाचा जी का के पुकारते हैं। जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, इनके पिताजी से उस परिवार से रिश्ता है और आज भी वो रिश्ता कायम है। और माननीय राजकुमार जी की इच्छा है कि चाचा जी का अभिनंदन होना चाहिए, बुलाइए पहले। तो मैं आप लोगों के तालियों के बीच अपने बड़े भाई और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय प्रताप नारायण जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपना आतिथ्य स्वीकार करें। तो हम भी पहना ले थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम का आगाज किया जाए।